हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे कि कौन सा बुक और कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरों को सोता हुआ देखकर जो आंखें जाग कर पड़ती है वहीं एक दिन इतिहास रच जाती है। सच में मेरे दोस्तों, जो दूसरों को सोता हुआ देखता है और जाग कर पढ़ता है वहीं एक न एक दिन इतिहास रच जाता है। तो चलते हैं, अपने आज के टॉपिक को और चैप्टर को कवर किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को बताता हूँ कि क्लास 8 का चैप्टर 1 में संसाधन के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। संसाधन का इंग्लिश होता है रिसोर्स। मैं आज आप लोग को रिसोर्स के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी तक चैप्टर 7 को कंप्लीट किया है और चैप्टर 7 के सभी चैप्टरों को कंप्लीट किया है। उसी तरह मैं क्लास 8 के भी सभी चैप्टरों को कंप्लीट करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मैं बेर आप लोग से कहता हूँ कि जब भी जियोग्राफी का बुक पढ़ा करिए। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, हमारे वीडियो देखिए, तो आप लोग एक नोट्स और एक पेन ज़रूर लेकर बैठा करिए, ताकि जो भी इसमें पॉइंट आए, आवश्यकता की पॉइंट मैं जो बोलूँ उसको आप लोग नोट कर सकें। मैं खुद नोट करता रहता हूँ स्टूडेंट। मैं खुद एक प्रिपरेशन करने वाला ही स्टूडेंट हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। मैं खुद कॉपी और पेन लेकर आप लोगों के पढ़ाने के टाइम में बैठा रहता हूँ। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों नहीं ले सकते? और नहीं ले सकते तो चलिए ध्यान से सुनिए। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। देखिए, अम्मा का मतलब हुआ माँ की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ पे संसाधन क्या है, वो जो राजू था अपनी माँ से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। नोट डाउन करिए। अब इसी चीज़ को आप बताइए, यदि आपके पास अब कॉपी और पेन नहीं होगा, किस चीज़ पे नोट डाउन करेंगे? अब अभी खान में घबराएंगे कि सर ने तो नोट डाउन करने के लिए बोल दिया, अब मुझे जल्दी से दौड़ कर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, प्रत्येक चैप्टर में चैप्टर शुरू होने से पहले बोल देता हूँ कि देखो स्टूडेंट, पहले जाओ और कॉपी और पेन ले लो। जो भी तुम लोग या तो पेन से लिखते होगे, नहीं तो पेंसिल से लिखते होगे। अभी मैं जहाँ तक एक कहते हैं ना, समथिंग इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि आप लोग अभी पेन से लिखते होगे, क्योंकि मैं क्लास 8 के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसमें हाँ, हो सकता है क्लास 8 वाले भी बच्चे जुड़े हों, तो उनको भी पेन से ही लिखना होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 तक हैं तो बच्चे ना लिखते हैं पेंसिल से जी। चलिए, अब लिखेंगे कैसे इसको मैं बता देता हूँ। तो लिखिए कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए, आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं। अब संसाधन का इंग्लिश होता है हमारा रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आपका मेरा वॉइस क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो आप लोग एक बार कमेंट में बता सकते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाली किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा या क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब फिर से नोट डाउन करिए, अगर आप कॉपी रखे हैं तो,
क्या करना है कि एक वस्तु, यानी वस्तु का मतलब समझ रहे होंगे थिंग्स, अथवा पदार्थ। अभी देखिए, अगर मैं कैमरा चलाता तो आप लोगों को दिखा देता कि मैं लिख रहा हूँ या नहीं। मैं खुद भी लिखता हूँ स्टूडेंट, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को ही सिर्फ कहूँ। मैं आप लोग को तकलीफ़ क्यों दूंगा। और दूसरा ये चीज़ है, सब लोग कहता है। अभी मैं एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले सर से मिले, जो कि हमें बताए, क्योंकि मैं भी एक उसी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखिए लक्ष्य, अभी आप न्यू वर्जन के एनसीईआरटी को कवर मत करिए, पुरानी वर्जन की कंप्लीट करिए। तो मैं आज आपको पुरानी वर्जन ही पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि सर पुरानी वर्जन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए वही है, इसमें थोड़ा चैप्टर बढ़ा कर दिया है बस, उससे कोई दूसरा चीज़ नहीं है। चलिए पढ़ाते हैं। इसमें क्या लिखना है आप लोग को, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी राजू का प्रश्न है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चे को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अब एक चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ तक कि मानव भी एक क्या है, संसाधन है। क्यों संसाधन है, जैसे स्टूडेंट देखिए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक रिसोर्स हुआ, मैं एक संसाधन हुआ। यदि कोई किसी का मतलब कुछ उपयोगी हो गया, उपयोग करने की चीज़ हो गई, तो क्या हुआ, वो एक संसाधन हो गया। डॉक्टर संसाधन है, टीचर संसाधन है, पुलिस संसाधन है, मतलब सेवा करने वाला संसाधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। उसका उपयोग अथवा उपयोगिता उन उससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ है महत्व होता। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को शब्दावली दिया है पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। अधिकार का मतलब समझ रहे हैं, अधिकार का मतलब होता है राइट्स। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। फिर से शब्दावली दिया है यहाँ पे, प्रौद्योगिकी का दिया है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी, अब किसी चीज़ का जब नवीनतम ज्ञान हो जाए उसका उपयोग करने के लिए, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप में दिया है अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची में है सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि। देखिए बुद्धि अभी हमारा कंपनी वाला रिसोर्स नहीं है, इस पे लगा सकते हैं। औषधि पौधे, इस पे भी लगा सकते हैं। चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहाना मौसम, सुहाना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्र एवं परिवारों से सने। आइए अब हम लोग इधर पढ़ते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी मैंने तो पहले भी बता चुका है स्टूडेंट कि मानव खुद एक संसाधन है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, आपको पढ़ाता है, तो वो आपके लिए संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने
कि प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे कि संसाधन के प्रकार, और संसाधन के प्रकार में क्या क्या आता है, तो एक आता है हमारा प्राकृतिक, एक आता है मानव निर्मित, और एक आता है हमारा मानव। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पहला हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। इसमें भी स्टूडेंट लिख लेना एक बार, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर उन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। शब्दावली संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। देखिए संसाधन का भंडार से क्या तात्पर्य है, तो यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। अगला हमारा है, आओ कुछ करके सीखो में कि 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यहाँ पे देख लो, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो लोगों की संख्या मतलब लोगों का नंबर, पॉपुलेशन, और योग्यता कि वो पढ़े लिखे कितने हैं, उनकी सोच कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, आते हैं मानव निर्मित पे। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ अब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाने नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने सुकृति में सिर हिलाया। सुकृति का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाया। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी देखो स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि हमारे पास ज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, उसको करने के लिए हमारे पास जानकारी हो। अब देखिए यहाँ पे, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका
समाधान निकाल पाएँ। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। आगे आते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना संसाधन विकास कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब नोट डाउन कर लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दावली में दिया हम लोगों का सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। उसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही था और न कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, माँ ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। संसाधन के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विविधता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस समय बच्चे और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधन को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो, उसे स्पष्ट किया जा सके। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब देखिए नीचे आते हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रकृति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का चैप्टर हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू स्टूडेंट। बाय बाय। टेक केयर।